हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, न्यूज लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बात करते हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव और दिल्ली में उत्तराखंडी समाज की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव अब अगले कुछ महीनों में तय हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने संसद से पारित उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें तीनों नगर निगमों को एक नगर निगम करने की बात कही गई थी। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है और अब डिलिमिटेशन होने जा रहा है वार्डों का और इसके बाद चुनाव हो जाएंगे। दिल्ली में 2012 में नगर निगम 3 निगमों में बांट दिया गया था और एक बार फिर उनको एक नगर निगम में फिर से शामिल कर दिया गया है। अब एक ही नगर निगम के तहत चुनाव होंगे। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने जो प्रकोष्ठ है, संगठन है और उनके जो और भी जो संगठन होते हैं, सहायक संगठन, उनको सक्रिय कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का भी उत्तराखंड प्रकोष्ठ है। वैसे बीजेपी के दिल्ली में 32 प्रकोष्ठ हैं और इस उत्तराखंड प्रकोष्ठ की भी द्वारका में एक मीटिंग हुई थी। इस प्रकोष्ठ के बारे में कि बहाने में उत्तराखंड के राजनीति और उत्तराखंडी समाज की जो दिल्ली में सक्रियता है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली संगठन के जो इनके प्रभारी है, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, उन्होंने इनको क्या गुर दिए पहले जरा वो सुन लेते हैं। अभी जीत पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देकर बात करूंगा। एक मंडल पर कितने कार्यकर्ता है? 300, 400, 500 कार्यकर्ता ये नहीं। उस 500 कार्यकर्ताओं का परिवार है। एक परिवार में 4 लगा दीजिए तो 500 गुणा 4 कितने हो गए? 2000। इतने तो होते संगठन की, इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन एक निगम जीतने के लिए आपको 13,000 वोट चाहिए। बाकी 9,000 वोट कहां से लाएंगे? पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, आपको समाज के पास जाना पड़ेगा, समाज के काम कराना पड़ेगा, उनके सुख दुख में आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर आप विजय प्राप्त करेंगे। अन्यथा आप 30 वर्ष क्या 60 वर्ष तक काम करता रहो। आमतौर पर उत्तराखंड के लोगों के लिए दिल्ली में कहा जाता है कि वे पॉलिटिकल पार्टी में सक्रिय नहीं होते और अपने ही दायरे में सीमित रहते हैं। और जब चुनाव होते हैं तो उसी समय वे सक्रिय होकर टिकट मांगने लग जाते हैं, इसलिए उनको टिकट कम मिलते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग हुई अभी और जो ये सामने आप देख रहे हो चल भी रही है, इसमें सिद्धार्थन जो इनके प्रदेश संगठन महामंत्री, उन्होंने भी माना कि प्रदेश में बीजेपी के जो 32 प्रकोष्ठ हैं उनमें सबसे सक्रिय उत्तराखंड प्रकोष्ठ है। इसका मतलब उत्तराखंड के लोग अब भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से सक्रिय हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय। इसका मतलब यह है कि उनको टिकट भी मिलने चाहिए। अब तक हुआ क्या है कि यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की आबादी है 1.25 करोड़। इस 1.25 करोड़ आबादी में दिल्ली में लगभग उत्तराखंड के लोग कम से कम 18-20 लाख बताए जाते हैं और यदि हम एनसीआर की बात करें तो इसमें कम से कम 20-25 लाख हैं। दिल्ली में जिस तरीके से इनकी आबादी है उस तरीके से इनको टिकट नहीं मिलते हैं। वैसे बीजेपी सबसे ज्यादा टिकट देती रही है, बाकी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी 1-2 टिकटों में इनको टरका देती है, टाल देती रही है। यह भी है कि दिल्ली में जितने भी उत्तराखंडी हैं उनमें कम से कम 80-85% जो उत्तराखंड के लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े हैं। उनके कई तरह के कारण हैं और एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये लोग जो उत्तराखंड राज्य बनाया था वो बीजेपी ने बनाया था और इसके अलावा इनकी जो राष्ट्रवादी सोच जिनको बीजेपी कहती है उस तरह से ये उनको लगाव महसूस करते हैं, इसलिए बीजेपी से जुड़े हैं। पिछले कई संगठन जो चुनाव है उनमें हम देखते हैं कि बीजेपी ने 8-10 सीटें अवश्य दी है नगर निगम के चुनाव में, जबकि दूसरी पार्टियों में 1-2 सीटें, 1-2 उम्मीदवार उतार दिए कांग्रेस ने भी, इसी तरह के आम आदमी पार्टी ने, इसी में इनको टाल दिया जाता।
आमतौर पर कहा जाता था कि उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोगों से दरी ही उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहे, लेकिन पिछले कम से कम एक दशक में एक पूरा सिनेरियो बदला है। उसमें उत्तरांचल के तो नहीं, उत्तराखंड के नहीं, लेकिन पूर्वांचल के लोगों ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनमें 11 पूर्वांचल के, जबकि भाजपा की तरफ से ही मात्र एक मोहन सिंह बिष्ट जो है विधायक उत्तराखंड समाज के हैं। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भी मनोज तिवारी और उससे पहले एक उपाध्याय, ये लोग पूर्वांचल से ही रह चुके हैं। और बीजेपी में जो है जो उत्तराखंडी समाज है वो अपने प्रकोष्ठ तक ही सिमटा रहा है। बहुत कुछ हो गया तो कोई महामंत्री या उपाध्यक्ष तक रहेगा, इससे ज्यादा ये इनको बढ़ने नहीं दिया गया या बढ़ नहीं पाए। वास्तव में ये उत्तराखंडी समाज है, इनको बहुत कुछ अभी बदलने की जरूरत होगी, अन्यथा ये फिर समाज और इसी तक रह जाएंगे। दिल्ली में देखा जाए तो मंडावली और विनोद नगर, पिछले विधानसभा चुनाव में याद होगा कि जो उप मुख्यमंत्री मनीष तिवारी, उनको किस तरीके से रवि बिष्ट ने उनको लगभग वो कभी एक बार हारने की स्थिति तक पहुंच गए थे, उनको कांटे की टक्कर दी थी। इनके अलावा लक्ष्मी नगर, करावल नगर, सरोज नगर, बुराड़ी, रोहनी, नजफगढ़, पालम, देवली, संगम विहार, बदरपुर समेत बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उत्तराखंड के लोग चुनावी अपने दम पर जिताने या उनके चुनाव के नतीजों को या पूरी जो समीकरण है उनको बदलने की स्थिति में है। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि चुनाव के समय इनको टरका दिया जाता है, दरी बिछाना या पोस्टर चिपकाने तक इनको कार्यकर्ता ही बना के रख दिया जाता है। इससे पहले भी दिल्ली में कई नेता हुए जो हाशिए पर डाल दिए गए और उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। इनमें हरीश अवस्थी हैं, इसमें जगदीश मंगाई हैं, इस तरह कई नेता थे जिनको पार्टी छोड़नी पड़ी, जबकि वो बड़े अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब ये देखना होगा कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें बीजेपी कितने लोगों को टिकट देती है, क्योंकि ये जो आप देखिए ये जो पूरा जो कार्यक्रम था इसमें 5-6 जिले ही बीजेपी के जो जिले उनके कार्यकर्ता इसमें शामिल थे और उसमें भी बड़ी संख्या में ये पूरा हॉल भरा था और बहुत से लोग इसमें आए थे। खुद सिद्धार्थन जो महामंत्री संगठन है वो कह चुके हैं कि 32 प्रकोष्ठों में बीजेपी का जो ये संगठन है, प्रकोष्ठ है उत्तराखंड, ये सबसे सक्रिय है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो यही उम्मीद करते हैं ये लोग कि इस बार यदि इनकी सीटें पहले देखी जाए कितनी होती है, अधिकतम जो है 250 सीटें नगर निगम में हो सकती हैं। परिसीमन के बाद डिलिमिटेशन जो हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि अंतिम कितने इनकी सीटें तय हो रही हैं और बीजेपी कितने को टिकट देती है। कांग्रेस तो अब लगभग हाशिए पर है, उसे टिकट लेना या न देना अब या पाना उस पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहने गई कि वहाँ वो जीत पाएंगे क्या होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो इसी में और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी और ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में अपनी घुसपैठ पाँव करना चाहती है, पाँव जमाना चाहती है राजनीतिक तौर पर, वो इस चुनाव में उत्तराखंड के लोगों को कितना टिकट देती है, यह देखने की बात होगी। और अब तक ये कहा जाता था कि उत्तराखंड के लोग पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सक्रिय नहीं होते हैं और वोट मांगने के समय पे वो सक्रिय होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ जो दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री हैं सिद्धार्थन, उन्होंने खुद कहा कि ये माना उन्होंने कि जो देश के उनके जो संगठन है उसके जो 32 प्रकोष्ठ हैं उनमें उत्तराखंड प्रकोष्ठ नंबर 1 पे है, मतलब उसकी गतिविधियां जो भी है वो नंबर 1 सबसे आगे वही है। इसका मतलब वो धारणा खत्म हो चुकी है कि उत्तराखंड के लोग भाग नहीं लेते। यदि उत्तराखंड के लोग इस तरीके से सक्रिय हैं तो इसका मतलब उनको उस हिसाब से सीटें भी मिलनी चाहिए जो आगामी इलेक्शन है। आमतौर पर हम जो देखते रहे हैं कि कई सालों से उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोग इन पार्टियों में दरी बिछाने का काम करते थे, पोस्टर बिछाने का काम करते थे। उनको सीट जब मिलने की बात होती थी उम्मीदवारी के तौर पर उतारने के बहुत कम सीटें मिलती थी। लेकिन इधर पूर्वांचल में बहुत अच्छी उन्होंने घुसपैठ की है। हर पार्टी में, आम आदमी पार्टी में तो लगभग 11 विधायक पूर्वांचल के हैं और बीजेपी के जो संगठन है उसमें तो कई इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज तिवारी हो या से उपाध्याय थे और कई लोग जो हैं ये पूर्वांचल से आते रहे हैं।
लेकिन उत्तराखंड जो प्रकोष्ठ है इनका, वो बस ये बहुत छोटी, ज्यादा उपाध्यक्ष तक ये लोग या महामंत्री ऐसे कुछ बन पाए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो आगामी चुनाव आ रहा है नगर निगम का, उसमें भारतीय जनता पार्टी कितने लोग, पहाड़ी लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को टिकट देती है। कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि ये इस बार भी इनको फिर ये लोग सिर्फ दरी बिछाने तक रह जाए, या देखने बात है। क्योंकि जब खुद इनके संगठन मंत्री कह रहे हैं कि 32 जो इनके प्रकोष्ठ हैं उनमें सबसे बेहतर काम उत्तराखंड प्रकोष्ठ कर रहा है। बीजेपी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की को लेकर उत्तराखंडी समाज के राजनीतिक चहल पहल और उसकी सक्रियता या भागीदारी को लेकर एक छोटी सी मेरी एक जो विश्लेषण था। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इस न्यूज लाइन यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और वैसे हमारा मुख्य जो चैनल है वो हिमालय की संस्कृति, इतिहास, धरोहर आदि को लेकर आगे चल रहा है, उसको भी देखिएगा। नई वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हम पहाड़